सर बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इजी चैप्टर। बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड का मतलब होता है सर साल भर में जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये वर्ड याद रखना सर, इससे एमसीक्यू आया हुआ है सर। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री जो करती है वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट होते हैं सर। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं आते, मतलब बार्टर सिस्टम बाहर है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आते हैं सर, जहां पर पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब सर वो अकाउंट शो करता है जो ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सर याद है इसका अपन चार्ट बनाया रेगुलर क्लास में, सर वो चार्ट बहुत मस्त है, उसको प्लीज आखिरी टाइम अपने पास रखना, बहुत काम का है सर। सर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सर करंट अकाउंट के अंदर 3 बातें हैं सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसको हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। इसके अंदर 2 बातें हैं सर, एक फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वो होती है सर जो 4 फैक्टर के लिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर नॉन फैक्टर सर्विसेज एग्जांपल वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब बातचीत नहीं सर, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब नॉन फैक्टर सर्विसेज है। इसके बाद हमने तीसरा बोला था सर करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर चैरिटी, डोनेशंस वगैरह हो, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है, दैट इज नोन एज करंट ट्रांसफर। और सर करंट ट्रांसफर हम नेशनल इनकम में भी नहीं लेते हैं सर। ठीक, इसके बाद हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट के भी सर 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या होता है सर, बोरोइंग। बोरोइंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वो होता है सर जहां पर मार्केट रेट पे बोरोइंग होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस वर्ड का मतलब कंसेशनल रेट पे बोरोइंग होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या था सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया सर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है सर जहां पर 10% से कम शेयर हो, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई बाहर वाला इंडिया में बिजनेस करने आ जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये समझ आया। तीसरा हमने पढ़ा था सर एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है सर, जब कोई बाहर वाला आदमी इंडिया में पैसे डिपॉजिट करता है दैट इज नोन एज एनआरआई डिपॉजिट, ध्यान रखना सर। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल क्या होता है सर, जहां पर इंडियन बैंक्स इंडिया से बाहर कोई एसेट्स परचेस करते हैं और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज बैंकिंग कैपिटल। जैसे एसबीआई अगर दुबई में कोई एसेट्स खरीदता है दैट इज नोन एज बैंकिंग कैपिटल। उसके बाद हमने पढ़ा था सर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इसका एग्जांपल हमने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया था सर। जनरली ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है सर, जहां पर 3 महीने 4 महीने में पेमेंट्स करना रहता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। समझ आया। तीसरा था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सर ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है सर, ये वो अकाउंट है जिससे फॉरेन करेंसी आता है और जाता है। एग्जांपल सर मान लो वर्धमान सर ने इंपोर्ट किया, अगर इंपोर्ट किया तो मुझे डॉलर चाहिए क्योंकि मुझे बाहर पेमेंट करना है, तो सर मैं बैंक वाले के पास रुपए लेके जाता हूं, बैंक वाला मुझे डॉलर देता है। बैंक वाला डॉलर कहां से देता है, बैंक वाला आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई को बोलता है सर हमें डॉलर की जरूरत है, हमारे पास एक कस्टमर आया जिसको डॉलर चाहिए बाहर पेमेंट के लिए, तो आरबीआई उसको डॉलर देता है। आरबीआई जो डॉलर देता है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से निकाल के देता है। तो सर अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसे निकलते हैं, और अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में पैसे आते हैं। समझ आ रहा है कैसे, मैं अगर एक्सपोर्ट किया, मेरे पास पैसा आया, मैं बैंक के पास गया, बैंक वाला उसको आरबीआई के पास जमा करवाया, आरबीआई ने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जमा कर दिया उसको। ये बात ध्यान रहेगी, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। पहली चीज, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अगर आप उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं मानोगे तो उसको बिलो द लाइन शो किया जाता है सर, ये चीज का ध्यान रखना। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता तो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, बट सर अगर आप उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं मानोगे तो उसको बिलो द लाइन शो करोगे सर। क्लियर हुई ये बात। फिर हम बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है सर जहां पर ना हमारा लेने का बनता ना देने का बनता, इक्वल है सर।
डिसइक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ये ध्यान रखना, डिसइक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब हो सकता है लेने का भी बने और हो सकता है देने का भी बने। सर सरप्लस और डेफिशिएट दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम में आते हैं। ठीक है, याद रखना, इक्विलिब्रियम में तो लेने देने कुछ नहीं बनेगा, डिसइक्विलिब्रियम में लेने का भी बन सकता है, देने का भी बन सकता है। एग्जाम में इस पे कंफ्यूज कर देते हैं सर। अगर डिसइक्विलिब्रियम में तो हो सकता है हमारा पैसा लेने का बनेगा और हो सकता है पैसा देने का बनेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में जाएगा तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा, इसका डिफरेंस पढ़ के अच्छे से जाएगा सर। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस वो होते हैं सर जो मैं करता हूं, वर्धमान सर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है सर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस वो होते हैं सर, ये मैं नहीं करता, आरबीआई करती है सर। मार्केट में एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है, दैट इज नोन एज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पढ़ के जाना, एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है सर। इसके बाद है सर सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ते हैं इसका क्या फायदा है? सबसे पहले है सर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये पता चलता है हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब हमारा देने का पैसा ज्यादा है कि लेने का पैसा ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। अगला देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब सर बाहर से पैसे आ ज्यादा रहे हैं या जा ज्यादा रहे? सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस में मतलब सर आ रहा है पैसा, सर माइनस में मतलब जा रहा है पैसा। सर अगला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट तो दो ही चीजों का मेन कंपोनेंट है, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें होती है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी से डील करता है। अगला है मार्केट पोटेंशियल। सर अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट देने का बनता है, पैसा देने का बनता है, इट मींस इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है मतलब यहाँ पर गुड्स की डिमांड ज्यादा है सर, गुड्स की डिमांड ज्यादा है मतलब यहाँ का मार्केट काफी बड़ा है सर, यहाँ पर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। सर एक्सपोर्ट हो रहा है, इट मींस सर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की बाहर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो इसका फायदा ये है कि सर हमारे गुड्स भी मार्केट में बहुत बिक रहे हैं और इससे हमारे भी मार्केट में क्या हो रही है, वैल्यू क्रिएट हो रही है, मार्केट शेयरिंग क्रिएट हो रही है। अगला दिया हुआ सर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट इसके बेसिस में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बनाती है सर। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई चीजों में लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि आप इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इसका इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी दिवाली टाइम आ रही है ना सर, दिवाली टाइम कोई भी हाल में गवर्नमेंट देख लेना गोल्ड का एक्सपोर्ट करने ही नहीं देगी, करने ही नहीं देगी, क्योंकि इंडिया में ही गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है दिवाली के टाइम पे। सर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई भी पॉलिसीज चेंज करती है और सर गवर्नमेंट भी चेंज करती है। जैसे अभी गवर्नमेंट आरबीआई ने बोला सर रेपो रेट 6.5 ही रहेगा, चेंज ही नहीं कर रही है सर। वो चाहती ही नहीं कि सर मार्केट में जो वैसे ही फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है, वो कर्जा और बढ़े सर, वो बढ़े ही ना। सर ये जो डिफरेंशिएशन है हर एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है सर, कि हमारा पैसा कितना लेने देने का बनता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बताता है सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या है। सर ध्यान इधर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, ये सिर्फ रिलेटेड टू किससे होता है, गुड्स। ध्यान रखना इसका डिफरेंस आता है 3 मार्क्स का लिखने को। सर स्कोप ऑफ ट्रांजेक्शन, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है सर, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो तो सिर्फ एक ही आता है सर, कैपिटल अकाउंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात है तो सर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं कि पैसा लेने देने का बैलेंस हो सकता है। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात है तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? ये हमारा मैक्रो कंप्लीट हुआ।